विफाकी दारुल हुकूमत में मामूलात जिंदगी मामूल पर आने लगे। कंटेनर्स को 3 रोज बाद मेन शाहराहों से हटा दिया गया। तमाम शाहराहों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है। गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं डी चौक पर मौजूद कमरुल मुनव्वर से। लेकिन इससे कबल ब्लू एरिया से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा, कारोबार जिंदगी मामूल पर आने में कितना टाइम लग सकता है? तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में मामूलात जिंदगी मामूल पर आने लगे हैं। कंटेनर्स को 3 रोज बाद मेन शाहराहों से हटा दिया गया। शहजाद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू और यही इस्लामाबाद का सबसे बड़ा और मशहूर तजारती मरकज ब्लू एरिया भी कहलाया जाता है। यहाँ पर अगर आपको मैं बताता चलूँ तो गुज़श्ता रोज यही वो सड़कें थी जो मैदान जंग बनी। मुजाहिरीन ने जो है वो डी चौक की जानी पेशकदमी की तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको पीछे धकेला और रात गए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो इस्लामाबाद के तमाम इलाकों को क्लियर कर लिया। अगर मेरे कैमरा में आपको दिखा सके तो हमारे अकब में ये वो मरकजी कंटेनर था जो पेशावर से चल कर यहां पर इस्लामाबाद जिना एवेन्यू पर पहुंचा और इसे डी चौक तक ले जाने में जो पीटीआई के कारकुनान थे वो कामयाब नहीं हो सके और इसी मुकाम पर जाते जाते कारकुनान ने इस कंटेनर को जो है वो आग लगा दी। इसके साथ साथ कई मोटरसाइकिलें और दीगर इमलाक को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई। इसके अलावा जो है वो इस वक्त ब्लू एरिया में जो है वो तमाम जो इलाका है उसको पुलिस ने रात गए क्लियर कर दिया था। इस वक्त मामूलात जिंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे हैं। साथ ही साथ सीडीए की जानिब से ब्लू एरिया की जो है वो मुकम्मल सफाई का ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है। सैनिटेशन अमला इस वक्त जो है वो ब्लू एरिया में जो है वो सफाई सुथराई का अमल जारी रखे हुए हैं। सुबह सवेरे यहाँ पर जो सैनिटेशन के मुलाजमीन थे वो पहुंचे और उन्होंने जो है वो सफाई का अमल शुरू किया। इस वक्त हमें यहाँ पर मुतअद्दिद मकामात पर जो है वो कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं क्योंकि मुजाहिरीन जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में गंदगी भी जो है वो फैलाई। उसको जो सीडीए का इस वक्त सैनिटेशन का अमला है वो सफाई कर रहा है। साथ साथ अगर हम आपको ये बताते चलें तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रात गए यहाँ पर जो है वो फ्लैग मार्च भी किया। ठीक है शहजाद, आप हमें तमाम सिचुएशन बताते थे। ब्लू एरिया की साथ रहेगा। कमर आपकी तरफ आते, डी चौक पर आप मौजूद है। मोहसिन नकवी ने यहीं पर ही गुफ्तगू की थी और कहा था कि जो कल नई सुबह होगी नई सोच के साथ होगी। तो आज यहाँ क्या मनाजिर है, क्या यहाँ पर नया है, क्या तमाम तर मामूलात जिंदगी जो है वो नॉर्मल आपको लग रहे हैं? जी बिल्कुल, डी चौक का ये जिस जगह पर अब हम मौजूद हैं ये तकरीबन 4 रोज से मुकम्मल तौर पर जो था वो बंद किया गया था और इसी वजह चारों इतराफ से आने वाले जगहों पर कंटेनर्स जो है वो रखे गए। अब 3 इतराफ के कंटेनर्स जो हैं उठा दिए गए हैं और यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो वो शुरू हो चुकी है। डी चौक जिस जगह पर इनकी जानिब से कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे, इसी वजह से मेन शाहराहें जो थी पहले वो बंद की गई। इसके बाद सर्विस रोड्स और मलिका रोड्स जो थी उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। अब इन शाहराहों को खोलने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन जो है उनके इंटरनेट के सिग्नल जो है वो भी बहाल कर दिए गए हैं और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर दाखिला के अहकामात थे कि आज सुबह तक जो है वो तमाम चीज़ें रेस्टोर की जाए। इसी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पर अब बहाल कर दी गई हैं। ऐसी शाहराहें जो छोटी शाहराहें उन पर भी जो कंटेनर्स हैं उनको हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक 11 बजे के करीब जो है वो तमाम रुकावटें जो थी वो हटा ली जाएंगी। छोटी छोटी गलियां जो थी उनको बंद किया गया था, खारदार तारें लगाई गई थी, सीमेंट और जर्सी बैरियर जो है वो रखे गए इन गलियों को बंद करने के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था और जो मुजाहिरीन ने रुकावटें हटाई थी वो दोबारा नस्ब कर दी गई थी ताकि मुजाहिरीन जो वापस ना आ सके। इसी वजह से अब उन रुकावटों को हटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तमाम रुकावटें हटाने के बाद शहर को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि 500 से ज़ायद कारकुनान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ थानाजात में उनको रखा गया है। उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करने का फैसला हुआ है और इसमें कार्य सरकार में मदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमला करना और अमलाक को नुकसान पहुंचाने जाने दफात जो हैं वो शामिल की गई हैं, जबकि जो कारकुनान और लीडरशिप पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्वस है उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। और इस हवाले से मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जो हैं उनमें थाना कोसार, अपारा, इसके अलावा थाना सेक्रेटेरिएट और थाना मारगला जो है
इन 4 थानों में ये मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और मुतलका SHOs जो होंगे यानी 11 बजे तक वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कें हमें मुकम्मल तौर पर क्लियर नजर आएंगी। बेहद शुक्रिया कमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद, आपने ब्लू एरिया से हमें अपडेट किया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।